हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, और क्या करेंगे आज हम? इम्पोर्टेंट जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बीपीएससी में जो पूछा गया, एडीओ एग्जाम आ रहा है, ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आ रहा है, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे और क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी देखेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, टाइम टेकन नहीं लेंगे और क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी क्या करेंगे। 20 क्वेश्चन रहेगा तो हम 10 मिनट में कम से कम चाहेंगे कि 100 क्वेश्चन है तो इसको 50 मिनट में कंप्लीट करके आपको दे पाए। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे आप कि देखेंगे कि जल्दी जल्दी कैसा क्वेश्चन बन पाता है। ठीक है, आ जाइए आप देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन की ओर। क्या होता है, हम इस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एडीओ एग्जाम अभी आ रहा है, क्या है एडीओ एग्जाम जो आ रहा है इसके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक करेंट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, एम्पियर होता है, पता है, सबको पता होगा। ठीक है, आप भी साथ साथ क्या करेंगे, आंसर डालते जाएंगे। ठीक है, इससे पता चलता रहे कि आपको कितना आ रहा है और कितना और इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो, अब देखो क्या होता है, कहता है कि द स्टेटमेंट स्टेट है द एवरी एक्शन देर इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किस में आता है, अब देखो फोर्स पढ़े होगी। फोर्स में क्या होता है, न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ काम करता है। कौन सा लॉ काम करता है, थर्ड लॉ काम करता है। किसी बॉडी को जितना जोर से दबाते हैं ना, उतना ही दूर जोर से क्या करता है, वो भी बॉडी क्या आता है, हमको दबाना चालू कर देता है। एक्शन का क्या होता है, इक्वल रिएक्शन होता है। आजा, ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ नहीं होगा तो क्या होगा, अब देखो फर्स्ट लॉ नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट लॉ नहीं होगा तो क्या होगा, थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ होगा। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन में काम करता है। अब देखो इसके बाद देखेंगे, कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो क्या कहता है, लाइट का स्पीड क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे, अगर लाइट का स्पीड देखें तो क्या होता है 3.6 सॉरी, ठीक है, 3 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में पूछा जाए तो 6 होगा, अगर यही किलोमीटर में पूछा जाए तो क्या होगा, 10⁻⁶, सॉरी, ठीक है, 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये देखिए तो क्या है, 6 है तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड होता ही नहीं। ठीक है, ये ज़्यादा स्पीड हो गया। ठीक है, तो लाइट का स्पीड क्या होगा, ये देखो 5 भी है तो ये दोनों हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, बोथ बोथ हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा, क्या होता है, बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं, विच मिरर यूज बाय रियर व्यू। ठीक है, रियर व्यू कौन सा मिरर देता है। ठीक है, तो प्लेन क्या होता है, जितना डिस्टेंस हम जहाँ से देखते हैं ना, उतना ही डिस्टेंस क्या होता है, बैक साइड क्या करता है, वो इमेज बनाता है। तो जितना डिस्टेंस हम खड़ा रहेंगे उतना ही डिस्टेंस क्या करेगा, वो बैक साइड पे बनाएगा। कन्वेक्स क्या करता है, कंजर्व करके लाता है। और क्या होता है, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहे कि ये तो दूर का इमेज बनाता है, क्या करता है, दूर का इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। आ जाओ, अब कहता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, देखो तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का बात करें तो क्या होता है, जूल तो होता है नहीं, न्यूटन, न्यूटन ही होगा। ठीक है, क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ठीक है, न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन हो जाएगा। अब देखो इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो कहता है पीएच वैल्यू ऑफ 7 <7 क्या बोलता है, <7। ठीक है, तो <7 क्या हो जाएगा, अब देखो <7 क्या होता है, ये क्या है, ग्राफ है, ग्राफ पर 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक होता है, बेसिक होता है। ठीक है, अगर 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है। अब 7 से नीचे गए तो क्या होगा, एसिडिक होगा, लेकिन 7 से ऊपर गए तो क्या होगा, तो 7 क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है भाई।
न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलता है, लेस देन, तो लेस देन तो कम आएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, देखो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट क्या होता है, देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट तो क्या होता है, NaCl, सबको पता होगा, ठीक है, NaCl होता है, ठीक है, NaCl केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट का होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो देखो क्या होता है, विच गैस यूज इन द फोटोसिंथेसिस, कहता है कि कौन सा गैस है, गैस है, क्या करते हैं हम फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, तो कौन सा गैस यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ऑक्सीजन होता नहीं है, नाइट्रोजन होगा ही नहीं, अब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब देखो क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एटॉमिक नंबर, तो इससे क्या होता है, एक तो होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, दिखता नहीं है, ठीक है, तो ये किससे करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से करते हैं, तो इसमें देख लेंगे क्या है, न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो बोथ एंड बी एन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ एंड बी एन सी हो जाएगा, ठीक है, बोथ बी एन सी हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद देखो, कहता है विच इज अ नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस कौन सा है, ठीक है, तो नोबल गैस कौन है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, कौन सा है, ऑक्सीजन है ही नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ठीक है, हीलियम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कहता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो टिश्यू तो होता ही नहीं, तो सेल में हम पढ़ेंगे, तो कहाँ से पढ़े थे, तो फंडामेंटल लाइफ ऑफ सेल, ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट है, क्या है, सेल का है, क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ सेल का है, तो ये देखेंगे सेल का, आया समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना चालू करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा और क्या होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में हम 4-5 मिनट दे दे तो फिर तो भाई पढ़ा ले, पढ़ ले, फिर क्वेश्चन करवा ले, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पीड से क्वेश्चन करते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि इतना स्पीड से हम क्वेश्चन बना पाए, ठीक है। अब देखो आगे देखो, आगे देखो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, विच ऑफ विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, क्या होता है, सनलाइट से कौन सा विटामिन ऑब्टेन्ड होता है, तो कौन सा होता है, ये तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, जो रात में धुंधलापन देखना के काम करता है, तो उसका क्या बोलते हैं, इसको विटामिन ए का कमी हो गया है, ठीक है। अगर विटामिन बी ब्लैकबेरी डिजीज करता है, विटामिन सी साइट्रिक एसिड जो नींबू वगैरह में पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी क्या होता है, सनलाइट में क्या होता है, हम मिलता है, ठीक है, अगर धूप में हम बैठे तो हमको क्या होगा, क्या होगा, विटामिन डी मिलेगा, ठीक है, लाइट से मिलता है। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, कहते कहते ह्यूमन हार्ट इज हैज हाउ मेनी चेम्बर, ठीक है, ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, कितने चेम्बर होते हैं, ठीक है, कितने चेम्बर, हाउ मेनी चेम्बर, तो ठीक है। अब देखेंगे, देखो तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है, हम पढ़ाए हुए थे कि ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है, ऐसे करके देखेंगे। अब क्या होता है, 4 चेम्बर होता है, लेफ्ट आर्टिक, राइट आर्टिक, हाँ, ठीक है, ये सब हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है, 4 चेम्बर होते हैं। अब देखो, अब इसके बाद देखेंगे क्या होता है, विच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या बोलता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा पार्ट जो है परफॉर्म करता है, तो इसमें कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है, रूट तो करता ही नहीं है, स्टेम भी नहीं करता है, तो इसमें करता है लीफ करता है, कौन सा करता है, लीफ करता है, ठीक है। अब देखो लीफ करता है, आया आया समझ में। अब देखो इसके बाद देखेंगे ब्लड इज पंप बाय विच ऑर्गेन, ठीक है, ब्लड को पंप कौन करता है, तो ब्रेन करता ही नहीं, लीवर करता ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हर्ट हो जाएगा, ठीक है, हर्ट हो जाएगा। अब देखो
ठीक है, कहता है विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर लीफ ग्रोथ। ठीक है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है, क्या करता है लीफ को ग्रोथ करने में इंप्रूवमेंट करता है, एसेंशियल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, देखो नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक, अब देखो कहता है यूरिया इज द सोर्स ऑफ। तो यूरिया क्या होता है, देखो यूरिया कभी भी हम क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, काम करते हैं, और क्या करते हैं यूरिया सोर्स करते हैं किसका, खेती करने के लिए। ठीक है, तो इसके क्या होता है, सॉइल का इम्प्रूवमेंट होता है, और क्या होता है नाइट्रोजन जो फिक्सेशन पढ़ते हैं इसमें क्या होता है, सॉइल में इम्प्रूव करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यूरिया को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो किसको क्या करते हैं, क्या होगा, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो अब देखते हैं, कहता है कि विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर द व्हीट कल्टीवेशन। ठीक है, व्हीट कल्टीवेशन करने के लिए कौन सा सॉइल माने लाभदायक है या बेस्ट है। ठीक है, तो क्या होता है, सैंडी सॉइल में क्या होता है हम सब यूज नहीं करते हैं, काहे कि इसमें क्या होता है, वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम होता है, वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसमें कले में क्या होता है, वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को तो यूज करते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके क्या करते हैं, हम लोमी सॉइल बनाते हैं। सैंडी सॉइल प्लस लोमी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल और प्लस लोमी सॉइल को मिक्स करके क्या करते हैं हम क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल को क्या करते हैं, मिक्स करके क्ले सॉइल को मिक्स करके लोमी सॉइल बनाते हैं। ठीक है, लोमी सॉइल बनाते हैं, लोमी सॉइल बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन में यूज करते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें 50% क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है। और क्या करता है, ज़्यादा अगर पानी का मात्रा हो गया तो क्या करता है, नीचे भी छोड़ दे, पानी को भी कम होल्ड करता है, ज़्यादा नहीं कर पाता है। अगर पानी को क्या करके ज़्यादा होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा, पौधा सड़ने लगेगा। क्या हो जाएगा, पौधा सड़ने लगेगा। ठीक है, अब देखो अब देखो क्या होता है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, कहता है कि उच्च पार्ट इसमें हम लगा दिए थे, क्या नहीं लगाते। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसमें लोमी सॉइल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या होगा, उच्च पेस्ट एट अटैक राइस क्रॉप। क्या होगा, राइस क्रॉप पे कौन सा पेस्टिसाइड क्या होता है, अटैक करता है। कौन सा पेस्टिसाइड अटैक करता है, तो क्या होता है, एम्फीडाइट होता है नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो स्टेम बॉडी। ठीक है, स्टेम बॉडी क्या होता है, राइस पे क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखेंगे क्रॉप रोटेशन हेल्प इन। क्रॉप रोटेशन हेल्प करने से क्या फ़ायदा है, तो हम कभी भी देखे होंगे गांव में, या जब खेती में खेत करते हैं तो चावल के बाद क्या करते हैं, पल्स का खेती करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम कि व्हीट का खेती करते हैं। इसलिए व्हीट का खेती करते हैं, बीच में क्या होता है, रोटेशन होता है। इससे रोटेशन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सॉइल का फर्टिलाइजेशन क्या है, इंप्रूवमेंट हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, देखो सॉइल इरोजन के चक्कर में करते ही नहीं है, तो क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलाइजेशन इंप्रूवमेंट के लिए हम करते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना। अब देखो ये हम 20 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, कितने मिनट में, 10 से 11 मिनट में। ठीक है, ये अगर आप देख लेंगे ना तो क्या होगा, आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि इंप्रूवमेंट होगा। और क्या होगा, लगेगा कि ये क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, कन्फ्यूजन के चक्कर में हम क्या किए, गलत कर पाए। इसलिए हम क्या करेंगे, 10-20 मिनट में, जैसे 50 मिनट में क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा, स्पीड भी अच्छा रहेगा, और क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, उसको इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखो और देखते हैं। थैंक यू। ठीक है, और हम अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ठीक है, सीरीज में मिलते हैं। चलो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आप शेयर कमेंट्स जरूर करेंगे, इससे क्या होगा कि हम भी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और क्या करेंगे हम, आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू।